डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 171 करोड़ की विकास योजनाओं को दी मंजूरी। देहरादून ट्रैफिक सुधार समेत कई योजनाओं पर मुहर। लखवाड़ परियोजना को मिली स्वीकृति। चंपावत में सिटी सेंटर निर्माण को भी मिली हरी झंडी। आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर सरकार ने की पत्रकार वार्ता। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को लगे पंख। 2022 के मुकाबले हर क्षेत्र में सुधार। प्रति व्यक्ति आय 2.73 लाख हुई। गरीबी दर भी घटी। 4 दिवसीय टिहरी झील महोत्सव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। पर्यटन को मिलेगी नई ऊंचाई। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 171 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, विद्युत परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण, चंपावत में सिटी सेंटर निर्माण, अतिथि गृहों के पुनर्निर्माण और यातायात व्यवस्था सुधार जैसे कार्यों में किया जाएगा। लैंसडाउन क्षेत्र में कोटडीसैड़ के पास पयागड़ी रजबो मल्ला डियोड़ मोटरमार्ग निर्माण के लिए 4.27 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। चंपावत रोडवे स्टेशन में आधुनिक स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 62.33 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने लखवाड़ परियोजना के निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50.25 करोड़ के अनुदान को भी मंजूरी दी है। वहीं उत्तराखंड सदन के द्वितीय तल पर बने 12 कमरों के सिविल और विद्युत रेनोवेशन कार्य के लिए 1.60 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून शहर में यातायात और ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री ने 6 कार्यों हेतु 33.45 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन के तहत सुमन जैन को 20,000 प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का अनुमोदन किया है। वहीं कई मोटर मार्गों का नामकरण भी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। इनमें अल्मोड़ा, चमोली और कर्णप्रयाग जैसे क्षेत्रों की सड़कों को शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी, स्वतंत्रता सेनानी खीम सिंह मेहरबान सिंह रावत और राज्य आंदोलनकारी तुलाराम थपलियाल के नाम पर रखा जाएगा। इससे अतिरिक्त मार्च 2026 में देहरादून में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एआई विकसित भारत 2047 की ओर विषय पर 5वें डिजिटल एम्पावरमेंट मीट एवं अवार्ड्स उत्तराखंड चैप्टर के आयोजन को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम 23 और 24 मार्च 2026 को आयोजित प्रस्तावित है। उत्तराखंड सरकार ने सदन में आम बजट पेश होने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर पत्रकार वार्ता की। प्रमुख सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि वर्ष 2022 के मुकाबले राज्य ने लगभग हर सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एजेंसी एनसीआर के साथ संयुक्त अभ्यास के तहत इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़कर 3,81,880 करोड़ रुपए हो गई है, जो 2022 की तुलना में करीब 1.5 गुना वृद्धि दर्शाती है। वहीं प्रति व्यक्ति आय 1,94,000 रुपए से बढ़कर 2,73,921 रुपए तक पहुंच गई है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर पिछले साल 7.23% दर्ज की गई। इसके साथ ही गरीबी दर में भी कमी आई है। वर्ष 2022 में जहां गरीबी दर 9.7% थी, वहीं अब ये घटकर 6.92% रह गई है। सरकार के अनुसार ऊर्जा, बिजली और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ है, जबकि पर्यटन क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वागत। आप सब इस बात से वाकिफ है कि हर साल नियोजन विभाग के द्वारा
द्वारा बजट से पूर्व एक आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में हमारी विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कैसे रही है उसको लेकर के कराया जाता है। और पिछले साल से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो की इंडिकेटर्स है उसको जैसे भारत सरकार में पिछले साल से हमने भारत सरकार में जैसे होता है भारत सरकार में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है बजट से पूर्व, ये करना शुरू किया था। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली वित्त विभाग के लिए भी एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। बजट में किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, क्या हमारे फोकस एरियाज होना चाहिए। तो ये इस एक्सरसाइज को जो हमने चूंकि पिछले साल तक हम हमेशा इसको इन हाउस एक्सरसाइज करते थे, इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लोग करते थे। इस साल हमने NCAER जो भारत सरकार की एजेंसी है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स, गैरसैंण में आयोजित होने वाले बजट सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि विपक्ष 100% सोच कर आता है कि सत्र में व्यवधान करना है। सरकार कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहता है। विपक्ष केवल गैरसैंण के नाम पर राजनीति करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास एक मौका था गैरसैंण को राजधानी घोषित राजधानी घोषित करने का, उन्होंने नहीं करी। जब भी गैरसैंण की बात आई है, अगर आप देखिएगा सत्र चलने के दौरान अगर वहां पे सबसे ज्यादा हंगामा किया गया है तो विपक्ष के माध्यम से किया गया। सत्र नहीं चलने की कार्रवाई अगर हुई तो विपक्ष के माध्यम से नहीं हुई। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सुबोध उनियाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष को अप्रोच करते रहे कि आप लोग सत्र चलाइए, हम आपकी बात मान रहे हैं, आप सत्र चलाइए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने भी हमारे मित्र हैं वो गैरसैंण में सत्र चलाने के इंटरेस्टेड नहीं है, वहां बैठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे से उनको कैसे फायदा हो जाए गैरसैंण के नाम से, बरारी सैन के नाम से, उस पर उनकी ज्यादा सोच रहती है। देहरादून में प्रदेश महिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर सोशल मीडिया पर फर्जी AI जनरेटेड पोस्टों को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ फेसबुक पेजों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उसके वरिष्ठ नेताओं की छवि को भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री से धूमिल किया जा रहा है। महिला कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ IT एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। आज महिला कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमिंदर डोभाल जी से मुलाकात करी। हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमिंदर डोभाल जी को ज्ञापन सौंपा। उसमें लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में सोशल मीडिया के द्वारा संचालित पेज धाकड़ धामी, वसूली मोर्चा अभियान, धामी की धमक, सनातनी धामी, इन पेजों के द्वारा हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी और बाकी सब लोगों की छवि, कांग्रेस पार्टी की छवि को खराब करने का काम ये पेजेस कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। साथ ही साथ प्रदेश में, देवभूमि उत्तराखंड में जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम ये पेज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोगों ने उनसे बात करी और हम लोगों ने ये उनको बोला है कि अगर अगले 15 दिनों पे इन पेजों पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोगों को मजबूरन SSP ऑफिस के में लगातार धरने प्रदर्शन करने। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 मार्च को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित विकास एवं न्याय संहिता विषयक प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों के दौरान उत्तराखंड में किए गए विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।
प्रदर्शनी में राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़क एवं संपर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा क्षेत्र में सुधार, निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन विकास, धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण तथा सीमांत क्षेत्रों के विकास से जुड़े प्रमुख कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शनी के माध्यम से सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में किए गए प्रयासों को भी रेखांकित किया जाएगा। विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए चित्र, मॉडल, दृश्य प्रदर्शनों और जानकारीपूर्ण पैनलों के माध्यम से राज्य में हुए विकास और परिवर्तन की झलक प्रस्तुत की जाएगी। नई न्याय संहिताओं का उद्देश्य औपनिवेशिक कानूनों को समाप्त कर नागरिक केंद्रित, पारदर्शी और तकनीक आधारित न्याय प्रणाली स्थापित करना है। इन कानूनों के माध्यम से पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा, महिलाओं और बच्चों की गरिमा की रक्षा तथा वैज्ञानिक और समयबद्ध जांच को प्राथमिकता दी गई है। प्रस्तावित दौरा हरिद्वार का आगामी 7 तारीख को है। उसमें एक तो जो तीनों नए कानून लागू किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता से, उसकी एक प्रदर्शनी है। साथ ही साथ उसको जो छात्र हैं, आने वाली जो हमारी युवा वर्ग हैं और जो खास करके विधि व्यवसाय या जो लॉ कर रहे हैं, उनको उस नए कानूनों के बारे में प्रदर्शनी के माध्यम से जागरूक करना, ताकि नए कानून क्या हैं, कैसे उसमें सारी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं, उसकी पूरी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी लोग जाकर के आम जन सहभागिता के साथ उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार की जो विगत 4 वर्ष की उपलब्धियां हैं, क्योंकि आगामी 23 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी के 4 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, तो राज्य सरकार की 4 साल की उपलब्धियों का भी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें जो आम जनमानस जो हमारी नीतियाँ हैं राज्य सरकार की, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। अप्रैल महीने में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार यात्रियों की संख्या अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। इसे देखते हुए अधिकारियों को समय रहते सभी व्यवस्थाएं पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। पिछले साल की तरह इस बार भी चारधाम यात्रा को ग्रीन और प्लास्टिक मुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। यात्रा मार्गों पर प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि श्रद्धालु प्लास्टिक मुक्त यात्रा का संदेश अपनाएं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा मार्गों के अलावा वैकल्पिक मार्गों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। चारधाम की जो आने वाले समय में यात्रा है, अभी आयुक्त महोदय ने ऋषिकेश में उसकी बैठक भी लिया था और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष ग्रीन चारधाम यात्रा का एक संदेश और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है उसको किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण कहीं न कहीं हम सबके लिए एक समस्या बना हुआ है और प्लास्टिक फ्री यात्रा इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, जो पीने के पानी की व्यवस्था है, जो पैदल ट्रैक है जो केदारनाथ जी को जाता है, उसको ठीक करने के साथ ही साथ जो दूसरे सड़क मार्ग हैं उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि चारधाम की यात्रा अच्छी होगी और सुरक्षित। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 4 दिवसीय टिहरी झील महोत्सव का कोटी कॉलोनी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। टिहरी झील में 6 से 9 मार्च तक आयोजित लेक फेस्टिवल पर्यटन को नई ऊंचाई देगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद व जिला प्रशासन ने कमर कसी हुई है। 4 दिन तक आयोजित होने वाले फेस्टिवल में विभिन्न तरह की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। फेस्टिवल का उद्देश्य टिहरी जिले को प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना है। उन्होंने बताया कि इस दौरान ट्रैकिंग, माउंटेन बाइकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, राफ्टिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के साथ ही स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, मास्टर शेफ प्रतियोगिता, लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फैशन शो, फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। आयोजन के दौरान अलग अलग स्थानों पर मास्टर शेफ, फोटोग्राफी, पेंटिंग, सोशल मीडिया रील, ग्रुप फैशन शो, मिस्टर एंड मिस टिहरी, राफ्टिंग, रैप सिंगिंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्रथम विजेता 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार जीत सकता है। इसी तरह दूसरे स्थान को विजेता को 50,000, तीसरे स्थान का विजेता 50,000 रुपए का पुरस्कार जीत सकता है।
इसके साथ ही 5-5 हजार के 10 सांत्वना पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। यहाँ पर पधारे हमारे सभी टिहरी जनपद के सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, प्यारे बच्चों, मीडिया के सभी मित्र, प्रशासन के सभी अधिकारीगण, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, विभिन्न विभागों के आयोजन में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, ऐसे सभी हमारे मीडिया के मित्र, देश विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ीगण, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इस देव स्थान पर आप सबके पधारने पर मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे हिमालयन O2 द टिहरी लेक फेस्टिवल का आप सबके साथ, आप सबके समक्ष आज इसका शुभारंभ करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। ऋषिकेश में पशुलोक बैराज के निकट नदी के बीच बने टापू पर फंसे एक युवक को एसडीआरएफ की टीम ने देर रात जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया। युवक तेज बहाव के बीच टापू पर फंस गया था, जिसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना दी गई थी। जानकारी के अनुसार ऋषिकेश कंट्रोल रूम से एसडीआरएफ पोस्ट ढालवाला को सूचना मिली कि पशुलोक बैराज के पास नदी के बीच बने टापू पर एक युवक फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही निरीक्षक कवेंद्र सजवाण के नेतृत्व में एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम आवश्यक उपकरणों के साथ तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने पशुलोक बैराज से कुनाव गांव की दिशा में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर तक युवक की तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद एसडीआरएफ टीम ने रात के अंधेरे में नदी के तेज बहाव और दुर्गम तटों के बीच सघन सर्च अभियान शुरू किया। काफी देर तक चले खोज अभियान के बाद टीम को कुनाव गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे नदी के बीच बने एक टापू पर युवक फंसा हुआ मिला। एसडीआरएफ टीम ने जोखिम भरी परिस्थितियों के बावजूद सूझबूझ और तकनीकी दक्षता का परिचय देते हुए युवक तक पहुंच बनाई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एसडीआरएफ टीम ने युवक को सुरक्षित निकालकर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला है। धामी ने आरोप लगाया कि राज्य में वर्षों से भय, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने दावा किया कि अब बंगाल की जनता बदलाव के लिए तैयार है और घुसपैठियों के वोट बैंक की राजनीति का अंत होने वाला है। पश्चिम बंगाल में चल रही भाजपा की परिवर्तन यात्रा के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। धामी ने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी के शासन में लंबे समय तक अत्याचार, भय और भ्रष्टाचार का सामना किया है और अब लोग राजनीतिक परिवर्तन के लिए मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत पूरे राज्य में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में पानी की कमी और ड्रेनेज की समस्या से जूझ रहे कई इलाकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने 135 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इस बजट का बड़ा हिस्सा देहरादून जिले को मिला है, जहां पेयजल और सीवरेज से जुड़ी 19 परियोजनाओं के लिए 67.50 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के पूरे होने के बाद शहर के कई क्षेत्रों में जल संकट कम होगा और सीवरेज व्यवस्था में भी सुधार आएगा। राज्य सरकार ने ये बजट उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जारी किया है जहां लंबे समय से पानी की कमी और ड्रेनेज की समस्या बनी हुई है। देहरादून के साथ साथ हल्द्वानी, श्री पूर्णागिरी और टिहरी जिले के मणि चौरा क्षेत्र में भी पंपिंग पेयजल योजनाओं पर काम किया जाएगा।
उत्तराखंड में चल रही चारधाम सड़क परियोजना को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस परियोजना से हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन और पर्यावरणीय जोखिम बढ़ सकते हैं। इस परियोजना के तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को चौड़ी सड़कों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सड़क चौड़ीकरण और निर्माण कार्य से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ सकती हैं। कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया है कि कई जगह सड़क मार्ग पर हर कुछ किलोमीटर में भूस्खलन की घटनाएं देखी जा रही हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि हिमालय एक संवेदनशील परिस्थिति क्षेत्र है। यहाँ बड़े विकास कार्यों को वैज्ञानिक अध्ययन और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए ही काम किया जाना चाहिए। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।